नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप एक नई एमएसएमई यूनिट हो या आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है और आपको ये जानना है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन खुद कैसे करवाएं बिना किसी की हेल्प के। 1 रुपए का भी खर्चा नहीं होना, 5 से 10 मिनट से ज्यादा आपको समय नहीं लगना और आप आज की वीडियो में थॉरली सीख जाओगे कि आपको उद्यम रजिस्टर खुद खुद कैसे करना है ऑनलाइन जाके। राइट। मैंने लाइव उस जगह की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के स्नैपशॉट्स आपके लिए लिए हुए हैं और मैं आपको यहां से ही समझा दूंगा कि आपको कैसे कैसे काम करना है। पिछली वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि उद्यम को रजिस्टर करवाने के लिए आपके पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो वो इंफॉर्मेशन सब आप अपने पास रख लें और अपना रजिस्ट्रेशन का काम करना शुरू कर दें। ये देखिए कैसे होती है रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन, इस तरह से। जब आप टाइप करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट पहले ही खुल जाएगी, उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in। ये साइट खुल जाएगी, ये उस साइट का लिंक है। तो आप इस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होते सार ही उसके नीचे आपको एक लिंक नजर आएगा जिसमें लिखा होगा कि न्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो वहां पे आपको क्लिक करना है और उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना शुरू करना है। तो ये आपका सबसे पहला काम है। जब आप वहां पे क्लिक कर दोगे कि मेरे को एक नया उद्यम रजिस्टर करना है तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। ये पेज खुल जाएगा जो मैंने यहाँ पे आपके लिए खोला हुआ है। आई होप आप व्यू कर पा रहे हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये पेज आपके सामने खुल जाएगा फॉर न्यू एंटरप्राइजेस हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई। ऑब्वियसली आप नई एंटिटी हो तो आपको यहाँ पे पहले अपना आधार नंबर डालना है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आप प्रोपराइटर हो तो प्रोपराइटर को अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना है। अगर आप कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, तो जो भी आपका ऑथराइज सिग्नेटरी है, जो भी मेन आपका डायरेक्टर या पार्टनर है, उसको अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना है। अपनी एंटरप्राइज का जो भी आपका नाम है, जो भी आपकी फर्म का नाम है, वो फर्म का नाम आपको उद्यमी का नाम, सॉरी, नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर, आपको मेन जो एंटरप्रेन्योर का नाम है पहले वो आपको यहाँ पे डालना है। आपका एंटरप्रेन्योर का नाम जो भी होगा, आप एज अ प्रोपराइटर प्रोपराइटर का नाम डालेगा, एचयूएफ कर्ता का नाम डालेगा, कंपनीज जो होंगी वो मेन ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का, पार्टनरशिप फर्म मेन ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का यहाँ पे नाम डालेंगी। देन आपको ये टिक बॉक्स को टिक करना है और एक ओटीपी जनरेट करना है। आपका आधार नंबर आपके मोबाइल से लिंक्ड होना चाहिए और आपको एक ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी भरना है। देन आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। ठीक है। जब आप इस पेज पे आओगे तो आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है, प्रोपराइटरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एचयूएफ है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पैन नंबर आपको यहाँ पे मैंडेटरली डालना ही डालना है, तो आपके पास पैन नंबर होना जरूरी है। पैन नंबर किसके नाम पे है, पैन नंबर पे नाम किसका लिखा हुआ है। अगर फर्म का पैन नंबर है तो फर्म का नाम यहाँ पे आएगा, अगर इंडिविजुअल का पैन नंबर है तो इंडिविजुअल का आएगा। तो डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है पैन नंबर पे, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। अगर तो कोई पार्टनरशिप फर्म का, कोई कंपनी का, कोई सोसाइटी ट्रस्ट का पैन होगा तो वहां पे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे आएगी। अगर आपका इंडिविजुअल का या कर्ता का या किसी और इंडिविजुअल का पैन नंबर अगर होगा तो इंडिविजुअल की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन की जाएगी। तो यहाँ पे टिक करके आपको पैन को वैलिडेट करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि उद्यम पोर्टल आपके जीएसटी और पैन पोर्टल के साथ लिंक्ड होता है। तो जब आप पैन को वैलिडेट करेंगे तो वो बैक एंड पे आपके पैन नंबर को वैलिडेट कर लेगा कि आपने ये सही भरा है या नहीं भरा है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए दोबारा दिखा दिया कि जब आप टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्लिक करते हो तो ये आपके सामने ऑप्शंस खुल जाती हैं कि आपकी प्रोपराइटरशिप है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, जो भी है आपको उसमें से यहाँ से सही सिलेक्शन कर लेनी है। जब आप अपने पैन को वैलिडेट कर दोगे तो यहाँ पे आपका लिखा आ जाएगा कि आपका पैन नंबर सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया है, सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपने कभी पिछले सालों में कोई आईटीआर भरी है अपने बिजनेस की, तो आपको यहाँ पे यस और नो में बताना है। अगर भरी है तो यस कर देना है। तो आईटीआर का टाइप क्या था, कोई 356 फॉर्म था या 4 फॉर्म था बिजनेस की आईटीआर के लिए। तो अगर कोई एप्लीकेबल है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पे नो करते हो तो ये आपके लिए ऑब्वियसली ब्लैंक हो जाएगा क्योंकि आपने भरी नहीं कोई आईटीआर। अगर यस करते हो तो ही ये ऑप्शंस आपके लिए एक्टिवेट होंगी। ठीक है। तो डू यू हैव जीएसटीएन, अब आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास जीएसटी नंबर है या नहीं है।
तो अगर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पिछले वीडियो में कि अगर आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, आपकी टर्नओवर कम है, या आप उस प्रोडक्ट में डील करते हो जिसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है, तो आप एग्जम्प्टेड पे क्लिक कर सकते हो अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है। या अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर कराने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, तो आप यहाँ पे नो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने आईटीआर वगैरह कोई फाइल नहीं की, तो या आपने ये वाली आईटीआर फाइल की है, आईटीआर 4 फाइल की है, तो उन्होंने बोला है कि आपकी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे आएगी, मतलब जो भी आप लिखोगे उसी को ही सच माना जाएगा। समझ गए आप इस चीज को? तो यहाँ पे आपका जीएसटी आ गया। तो अब यहाँ पे पूछा गया है उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए 5th पॉइंट की नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर एज पर द पैन और आधार। एंटरप्रेन्योर का नाम क्या है वो आपको यहाँ पे डालना है पैन नंबर के हिसाब से या आधार नंबर के हिसाब से। ठीक है, इसमें पैन का नाम ही आपको डालना है जो पैन नंबर के ऊपर नाम आ रहा हो। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिए जो आपके आधार के साथ लिंक्ड है। अपनी ईमेल आईडी जो फर्म की ईमेल आईडी है, या अगर आपकी पर्सनल अगर आप डालना चाहते हैं तो वो यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, तो वो डालने के बाद तो उसके बाद आपको 8th नंबर पॉइंट पे आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। आप जनरल कैटेगरी में हो, आप एससी कैटेगरी में हो, आप एसटी कैटेगरी में हो, या ओबीसी कैटेगरी में हो। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आपकी 51% शेयर होल्डिंग, यानी कि अगर पार्टनरशिप फर्म में 51% पार्टनर, कंपनीज में 51% शेयर होल्डर अगर ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो ही आपको वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, अन्यथा आपको जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए, मेल, फीमेल या अदर्स। देन उसके बाद आप आएंगे स्पेशली एबल्ड आप हैं या नहीं है, दिव्यांग आप हैं या नहीं है, यस और नो के ऊपर अकॉर्डिंगली क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको अपनी फर्म का नाम डालना है, नेम ऑफ द एंटरप्राइज, जो भी आप अपनी फर्म का नाम यहाँ पे रख रहे हो वो यहाँ पे आपका नाम डालना है। प्लांट का नाम, यूनिट का नाम आपको डालना है। कई बार ये दोनों नाम थोड़े से डिफरेंट होते हैं, आपका ट्रेड नेम डिफरेंट होता है, लीगल नेम डिफरेंट होता है, तो वो डिफरेंट थोड़े से डाल सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट नेम आपको यहाँ पे डालना है। तो आप यूनिट नेम ऐड भी कर सकते हो अगर आप और ऐड करना चाहते हो तो यूनिट का नेम यहाँ पे आप डालोगे। जो भी आपकी लोकेशन है, अब आपको लोकेशन बतानी है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है या कोई और नंबर है, तो अगर कोई गवर्नमेंट प्रूफ है तो उसी के हिसाब से एड्रेस डालिए। तो यहाँ पे आपको फ्लैट नंबर बताना है, नेम ऑफ द प्रेमिसेस, विलेज, ब्लॉक नंबर मैंडेटरी है, रोड, सिटी, पिन कोड, राज्य, जिला, ये सारा बताना है। अगर आपके 2 या 2 से ज्यादा एड्रेस हैं तो यहाँ पे ऐड प्लांट करके एक और एड्रेस अपना डाल दीजिए। आपका ये अगर उस ऊपर वाला ही एड्रेस अगर सेम है तो वो डाल दीजिए। अगर आपका कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस अलग है तो उसका यहाँ पे अलग एड्रेस ऐड कर सकते हैं सिमिलर नेचर में। ठीक है, तो आप अपने कार्यालय का एड्रेस अलग से ऐड कर सकते हैं। 14th नंबर में पूछा गया है कि आपने पहले कभी उद्योग आधार वगैरह जो पहले चलते थे वो रजिस्टर करवाए हैं नहीं करवाए हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि आप नई रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आप यहाँ पे नोट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर दें। अगर आपके पास पहले कोई था तो सिलेक्ट अकॉर्डिंगली कर ले। तो स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज, अब अपनी एंटरप्राइज के बारे में बताएं कि ये कब बनी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसमें प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है या नहीं हुई है, अगर हो गई है तो किस डेट को प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है। तो ये दोनों डेट्स सेम भी हो सकती हैं आपकी। आपके बैंक का नाम क्या है ये आपके पास होना चाहिए। आईएफएससी कोड क्या है फर्म के अकाउंट का, इसमें अपने खुद का अकाउंट नहीं डालना, फर्म का अकाउंट डालना है। और उसका बैंक अकाउंट नंबर कितना है वो आपको डालना पड़ेगा। देन आपको ये बताना है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो या सर्विसेज करते हो, तो उस दोनों में से एक चीज आपको सिलेक्ट करनी है। देन उसके बाद आपको 18th नंबर में एनआईसी कोड सिलेक्ट करना है कि आपका प्रोडक्ट, आपका बिजनेस किस नेचर का है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है या ट्रेडिंग है। तो उसमें आपको एनआईसी कोड सिलेक्ट करना है। जितने भी तरह के आप बिजनेस करते हो तो उतने ही तरह के आप एनआईसी कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जितनी मर्जी ऐड एक्टिविटी कर करके आप जितने मर्जी बिजनेसेस यहाँ पे ऐड कर सकते हो जो आप एक्चुअली यहाँ पे करते हो। तो उदाहरण के लिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि जैसे ही आप एनआईसी कोड ये वाले पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाती है सिलेक्ट करने की कि आपका क्या बिजनेस है। इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो और भी बहुत सारे बिजनेसेस लिखे होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेवरेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल। तो ये जैसे ही आप ये मेन कोड सिलेक्ट करोगे तो उसके अंडर कुछ और बिजनेसेस जैसे मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल सिलेक्ट कर लिया तो उदाहरण के लिए यहाँ पे आ जाएगा कि आप लेडीज गारमेंट बनाते हो, आप किड्स गारमेंट बनाते हो, आप कपड़ा बनाते हो, आप धागा बनाते हो या क्या बनाते हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अलग अलग वैरायटियां। तो उसके अंदर फिर सब लिमिट आ जाएगी ताकि आपके बिजनेस को और नजदीक से लिखा जा सके कि आपका एग्जैक्टली क्या बिजनेस है। तो ये आपको बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है, सही सिलेक्ट करना है। देन आपके पास नंबर ऑफ पर्संस कितने इंप्लॉयड है, मेल कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, अन्य कितने हैं, तो यहाँ पे आपको वो डालना है। यहाँ पे टिक बॉक्स को टिक कर देना है।
राइट। देन क्योंकि आपका पैन नंबर डाला हुआ है तो वो आपका ये ऑटोमेटिकली रिटर्न डाउन वैल्यू फिक्स एसेट्स की, इन्वेस्टमेंट्स की, क्योंकि अब आपकी क्लासिफिकेशन करनी है ना माइक्रो स्मॉल या मीडियम में, तो आपकी प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट के इन्वेस्टमेंट्स और सेल्स की फिगर्स चाहिए, तो वो पैन नंबर से आपकी आईटीआर से ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा कि कितनी फिगर थी आपकी। ठीक है, तो उसमें से अगर कोई पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, आर&डी इक्विपमेंट या इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। वो यहाँ पे ऑलरेडी उसको फिर माइनस करके नेट फिगर आपकी दिखा देगा। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। सिमिलरली टर्नओवर आपकी ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगी कि सेल्स आपकी कितनी थी लास्ट ईयर में, अगर कोई एक्सपोर्ट सेल थी तो वो कितनी थी, तो नेट सेल्स आपकी कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्लासिफिकेशन डिसाइड हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे अगर आपको येस और नो करना है अपनी चॉइसेस के हिसाब से कि आप गवर्नमेंट के ई मार्केट प्लेस पे भी रजिस्टर होना चाहते हैं नहीं चाहते, मेरे व्यू में तो आप हाँ ही कर दें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई खर्चा तो पड़ता नहीं है। आपको ट्रेड्स पोर्टल पे रजिस्टर करना है कि नहीं करना, आपको नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पे रजिस्टर करना है या नहीं करना, साथ में आपको एनआईसीसी B2B पोर्टल पे रजिस्टर करना है या नहीं करना, आप कोई .in डोमेन लेना चाहते हैं, बिजनेस ईमेल आईडी कोई लेना चाहते हैं, हाँ या ना। तो अगर आप कोई स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर रजिस्टर करना चाहते हैं, हाँ या ना, तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लें। अगर आपको करना है तो ना भी कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कोई मैंडेटरी चीज नहीं है, हाँ कर देंगे तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जिला कार्यालय का आपको DIC कोड यहाँ पे सिलेक्ट करना है, वो जो भी आपके जिले में है तो उस जिले के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिए, नीचे यहाँ पे टिक कर दीजिए और नीचे एक सबमिट की ऑप्शन आएगी, सबमिट कर दीजिए। फिर आपके आधार पे ऊपर एक OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए, वो कर दीजिए। साथ ही साथ आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके पास बन के आ जाएगा और कुछ नहीं करना, बस इसी तरह से अपने उद्यम को आपको रजिस्टर करना है, सिंपल यही प्रोसेस। उसके बाद मैंने आपको एक बार समझाया था कि जब आप उद्यम को रजिस्टर कर लेते हो तो उसको आपको साल दर साल अपडेट करना पड़ता है। उसमें इंफॉर्मेशन आपको चेंजेस कुछ हो गया आपकी टर्नओवर में, आपकी इन्वेस्टमेंट्स में, या कुछ और इन्फॉर्मेशन, आपका एड्रेस चेंज हो गया, आपका कुछ नाम में चेंजेस हो गए, कुछ चेंज करना है आपको, तो आप सेम वेबसाइट ओपन करके राइट हैंड साइड पे ये 3 आइकन ऐसे बने होते हैं, वहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखेगी अपडेट डिटेल्स। तो यहाँ पे अपडेट डिटेल्स में जाके आप लॉग इन करके अपनी उद्यम आईडी से, तो आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स को आगे अपडेट कर सकते हो। तो ये है उद्यम रजिस्टर करवाने का प्रोसेस। आई होप आपने अच्छे से सीखा होगा, समझा होगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, जरूर मैं रिवर्ट करूंगा। थैंक यू।